हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि मैंने कई दिन पहले बताया था कि मैं अब ऐसे टॉपिक करवाया करूंगा जिनसे 100% सीटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। पहला टॉपिक है अधिगम अक्षमता। इससे एक प्रश्न तो फिक्स है, दो भी आ सकता है और ये किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है। ईवीएस हो, आपका एसएसटी हो, सीडीपी हो, लैंग्वेज हो, किसी भी सब्जेक्ट में ये पूछा जा सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो एक नंबर आपका जो है कंफर्म करा सकती है। चलिए, टॉपिक का नाम है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब यहां पे कहते किसे हैं अधिगम अक्षमता? तो ऐसे बालक वे होते हैं जो समानतः समान बुद्धि के होते हैं, परंतु सीखने की दृष्टि से किसी न किसी विकार की वजह से पीछे रह जाते हैं। ऐसे बालक सुनने, बोलने, लिखने, तर्क करने या गणितीय योग्यताओं को जो है सीखने का प्रयोग करने में कठिनाई का सामना करते हैं। तो ये अधिगम अक्षमता कहलाता है। अब यहां पे कुछ जैसे मैं लिख लिया हूं, यही 6 रिपीट होते हैं ज्यादा और इसी से भाई एग्जाम में फंसेगा। अब यहां पे पहला जो आपका है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया है, यहां पे देख सकते हैं डिसलेक्सिया कहते किसे हैं? डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है यहां पे, जैसे यहां पे मैं लिख दिया डब्लू, अब वो डब्लू को एम पढ़ रहा है ना? तो ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, अब यहां पे डिस्ग्राफिया हो गया है ना, लिखा हुआ है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित कठिनाई। जैसे कोई बच्चा है यहां पे, उसको आप कहोगे लिखने के लिए कि यम लिखो और वो लिख दिया डब्लू, तो वो जैसे सा है यहां पे और वो सा को लिख दे रहा है वाच। ठीक है, तो ये डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है डिस्ग्राफिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पे डिस्कैलकुलिया, जहां पे गणितीय कौशल समस्याएं, तो वहां पे गणितीय आपका जो है डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्कैलकुलिया बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जहां पे जोड़ घटाव की बात की जाए, पूछेगा ऑप्शन में। अभी मैं कुछ एमसीक्यू कराऊंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना। और होता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जैसे जहां पे गंभीर तनाव की स्थिति हो, तो वहां पे डिस्थीमिया होता है। ठीक है, डिसमोर्फिया, जहां पे भ्रम वाली समस्या हो, भ्रम वाली, जैसे यहां पे एक बच्चा बैठा हुआ है और यहां पे एक जो है मोर है और यहां पे एक जो है मुर्गी है। अब वो बच्चा शारीरिक बनावट के आधार पर मोर को जो है मुर्गा समझ रहा है और मुर्गा को मोर समझ रहा है, भ्रम पैदा हो गया, तो वहां पे डिसमोर्फिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक लिखा हुआ है अफेजिया, जहां पे भाषा संप्रेषण संबंधित समस्या हो, तो वहां पे अफेजिया होता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 इतना याद कर लीजिए, एक नंबर आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए कुछ एमसीक्यू मैं यहां पे लाया हूं, जैसे यहां पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी के या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है। टॉपिक आप कौन सा पढ़ रहे हो भाई? अधिगम अक्षमता, तो कौन सा हो जाएगा बताइए इसमें? दूसरा का, सी वाला। बहुत अच्छे भाई, यहां पे दूसरा का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जहां पे पढ़ने से संबंधित दिक्कत हो, लिखने से संबंधित हो समस्या, तो वहां पे अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पे देख सकते हैं विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ये आपको बताना है। बताइए किसका एक लक्षण है ये? डिस्ग्राफिया का, डिस्प्रैक्सिया का, डिस्कैलकुलिया या डिसलेक्सिया? तो ये आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। जहां पे लिखने से संबंधित समस्या हो तो वहां पे डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ग्राफ में क्या होता है? लिखा जाता है ना, तो ऐसे ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं। ग्राफ लिखना, ग्राफ लिखना, लिखने से संबंधित कहां पे होती है? डिस्ग्राफिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया और या जो है डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुड आफ्टरनून सभी को, और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूं अब
जिनसे 100% आपके एग्जाम में छपेंगे प्रश्न भाई, तो ये वीडियोस आपसे छूट ना पाए। ठीक है, बताइए, शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाचूस स्मृति का हाथ से संबंधित है। किससे? डिसलैक्सिया से संबंधित होगा भाई। किससे संबंधित होगा? डिसलैक्सिया। ठीक है, पढ़ने से संबंधित डिसलैक्सिया, याद रखना, पढ़ने में कठिनाई हो रही है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है क्या? डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया या डिसलेक्सिया? बताइए क्या होगा? गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है क्या? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, चलिए, और सारे क्वेश्चन ये भाई पूछे गए हैं। अब देखिए यहां पे एक बच्चा जो इससे ग्रस्त है वह यहां पे सा को वाच पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो वो किसमें अंतर नहीं कर सकता? शब्द जब लिंग विकार, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्मॉर्फिया हो गया, डिसलैक्सिया हो गया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो पढ़ने में उसको कठिनाई आ रही है, तो यहां पे क्या होगा? डिसलैक्सिया हो जाएगा, है ना। अभी मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था। चलिए, उसके बाद यहां पे डिसलैक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित होता है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? बताइए, ये प्रश्न देख लीजिए आप लोग। प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पढ़ने से, सुनने से, बोलने से, या बोलने व सुनने दोनों से? तो डिसलेक्सिया किससे होता है? पढ़ने से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है, लिखने की अक्षमता से संबंधित है, या सीखने की अक्षमता से, या सुनने की अक्षमता से? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एलेक्सिया होता है पढ़ने की अक्षमता से। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? भाई इसे तो देखते ही आप बता दोगे, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा यहां पे रखा गया है 43 का। यहां पे क्या होगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्थीमिया? बताइए 46 का यहां पे क्या होगा? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है सही उत्तर टाइप करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही मैं एक डेली टॉपिक्स जो है वीडियो लाऊंगा, टॉपिक्स वाली वीडियो लाऊंगा, ताकि आप अपना जो है एक एक नंबर ऐसे ही क्लियर करते जाएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।